तो भाइयों बहनों, एक बार फिर से आ चुका हूं मैं आनंद की बौछार खबरों के साथ। वैसे इस हफ्ते आनंद की तो कोई कमी हुई नहीं होगी, जो भी यूट्यूब और डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों को फॉलो करता है, फिर चाहे फाइटिंग असली हो या नकली। लेकिन हम लोग बने रहेंगे मार्वल के ऊपर के अन्नदाता बॉब आइगर जी ने स्टेटमेंट दिया कि वो अपनी क्वालिटी पे फोकस करने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें भी करेंगे जो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से ऑडियंस को सिर्फ अच्छी फिल्में चाहिए। अगर लोग अच्छी फिल्में बनाएंगे तो लोग जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल ओपेनहाइमर को ही देख लो। इसका मतलब आप ये मानते हो कि आपने अच्छी पिक्चरें नहीं बनाई? मानना क्या है, शी हल्क और मार्वल्स तो डेयर डेविल भी देख के। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस चक्कर में उन्हें कुछ काम ऐसे भी करने पड़े जो उनको नहीं करने चाहिए थे। मतलब कुछ मार्वल के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उनको रात के अंधेरे में ही कैंसिल कर दिए ताकि वो दिन का उजाला कभी देख ना पाए। और वैसे तो हमें इन प्रोजेक्ट्स के बारे में कभी कुछ पता चलेगा नहीं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है या जहां तक मेरी उम्मीद है तो ये यंग एवेंजर्स होना चाहिए। प्लीज प्लीज कह दो कि ये यंग एवेंजर्स है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जेम्स गन ने अपनी सुपरमैन मूवी को लेकर एक अपडेट शेयर करी, जिसमें उन्होंने बर्फ से भरी हुई एक फोटो डाली। अगर आप नोटिस करोगे तो उनके सुपरमैन लोगो पे भी थोड़ी बहुत बर्फ थी और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड से रिलेटेड कुछ होगा, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है। और इस वाली फोटो में उन्होंने इस बात को कंफर्म भी कर दिया। ये लोग नॉर्वे के स्वालबार्ड में शूट कर रहे हैं और इस फोटो पे जेम्स गन ने कैप्शन डाला, फ्लीइंग टू द फोर्ट्रेस। फ्लाइंग नहीं, फ्लीइंग, जिसका मतलब है कि इस पिक्चर में सुपरमैन के साथ कुछ तो ऐसा कांड होगा या तो कोई उसकी काफी बुरी तरह से कुटाई लगा देगा, जो आई लाइक बाय द वे, या फिर वो साइकोलॉजिकली इतना परेशान हो जाएगा कि वो किसी वजह से इस फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में आएगा अपने आप को फाइंड करने। फिर इसके बाद अगर आप लोगों ने ड्यून 2 नहीं देखी और अगर देख ली है तो भी उस पिक्चर में एक सीन है जिसमें स्टेलन स्कार्सगार्ड, जो कि बैरन हार्कोनेन का रोल प्ले करते हैं, उनके और ऑस्टिन बटलर के कैरेक्टर के बीच में एक चुम्मा दिखाया जाता है। और जैसे वो चुम्मा खत्म होता है तो ऑस्टिन बटलर उनको पकड़ के एक बार फिर से चूम लेते हैं। तो वो सीन एक्चुअली में पूरी तरह से इंप्रोवाइज था, दूसरी बार वाला, पहली बार वाला नहीं। और वैसे कहने को तो ऐसा बोला जाता है कि ऑस्टिन बटलर को गीली पुच्ची पसंद है और पहली बार में ठीक से हुई नहीं थी। फिर इसके बाद अगर आपको नेटफ्लिक्स का अवतार द लास्ट एयरबेंडर का लाइव एक्शन पसंद आया तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि उसको सीजन 2 और 3 के लिए रिन्यू कर लिया गया है। लियोनार्डो डिकैप्रियो अपने से ठीक है, ओके, तो नई बात नहीं है। और अगर आपको मेरी तरह शोगन अभी तक बहुत पसंद आ रहा है और सीजन 2 का इंतजार कर रहे थे तो मत करना, क्योंकि इनसे मेकर्स ने कहा है कि प्रोबेबली सीजन 2 नहीं आएगा। ये बेसिकली एक नॉवेल के ऊपर बेस्ड है और उसके शो रनर्स के हिसाब से जहां तक नॉवेल खत्म हुई है वो इससे काफी सेटिस्फाइड है। प्रोबेबली इस पे आगे नहीं काम करेगा। और कवर करने नहीं करने से मुझे याद आया कि जैक स्नाइडर पिछले हफ्ते द जो रोगन एक्सपीरियंस पे गए, जहां पर कुछ समय पहले माल एलॉन मस्क ने फूका था, लेकिन नशा अभी तक जैक स्नाइडर को हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ बहुत ही बढ़िया एंड इंटरेस्टिंग से स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि बैटमैन डजंट किल पीपल और उसका वो रूल डजंट मेक सेंस टू हिम। उन्होंने कहा कि वो उसको कॉन्स्टेंटली ऐसी सिचुएशन में डालना चाहते हैं जहां पर उसको करना पड़े किल। उन्होंने कहा कि लोग ऐसे रूल्स बना करके अपने खुद के गॉड्स को इररेलेवेंट बना देते हैं, तो इसी वजह से वो बैटमैन को ऐसी सिचुएशन में डालना पसंद करेंगे जहां पर उसको किल करना पड़े। क्या जोक ढूंढ रहे हो? यही तो जोक है। जैक सर, जो आपने बोला बिल्कुल सही है। जो काम वो कर रहा है, बीइंग अ सुपर हीरो विजिलेंटी, ऐसी सिचुएशंस में पड़ना इज अ पार्ट ऑफ हिज जॉब। लेकिन व्हाट इफ ऐसी सिचुएशन से वो बाहर निकले बिना किसी को मारे? Isn't that what makes him a great superhero? एंड जिस रूल की आप बात कर रहे हो, ये फैन लोगों ने नहीं बनाया, ये ब्रूस ने खुद अपनी लाइफ में बनाया, बिकॉज ऑफ ऑल द शिट दैट ही हैज गॉन थ्रू इन हिज लाइफ। देयर इज अ रीजन बैट केव में वो बंदूक हमेशा उस केस में रहती है, हमेशा। बट आई लाइक व्हाट यूर स्मोकिंग सर। फिर इसके बाद डकोटा जॉनसन ने ये कहा कि मैडम वेब करने के बाद जब उनको इसे प्रमोट करना पड़ा तब वो लिटरली बीमार थी, लेकिन सोनी वालों को इसकी घंटा परवाह नहीं थी और उन्होंने कहा कि जाके इसको प्रमोट करो। और इसी वजह से वो ऐसा करती थी कि बैक स्टेज वॉमिटिंग कर रही है और फिर जाके इसको प्रमोट कर रही है, और इसी वजह से वो इस पिक्चर से सख्त नफरत करती है। उन्होंने तो देखी तक नहीं है, क्योंकि उनको पूरा यकीन है कि ये 1 नंबर की टट्टी होगी। बिल्कुल सही कहा, हम भी सोनी की हर पिक्चर से पहले यही बोलते हैं, लेकिन फिर थिएटर पहुंच जाते हैं उसको देखने के लिए, निकलती तो वो भी टट्टी है। स्पीकिंग ऑफ विच, सोनी वालों को पूरी उम्मीद है क्रेवन द हंटर से कि वो $1 बिलियन की मूवी निकलेगी। बकरी का बिलियन। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जैक स्नाइडर वाला माल इन लोग के पास कैसे पहुंच गया और इतना बेसर।
जैक स्नाइडर कम से कम जो बोल रहे थे उसमें मजा तो कर रहे थे। इनकी पिक्चरें जिस तरह से कमाई कर रही हैं उस हिसाब से तो मजा भी नहीं कर पा रहे होंगे। 1 बिलियन डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और ओपनहाइमर जैसी पिक्चरें टच नहीं कर पाई थी, ये बिना स्पाइडरमैन के विलन की पिक्चर कर पाएगी। फिर इसके बाद जॉर्ज मिलर जिनके फ्यूरियोसा अभी जून में रिलीज होने वाली है, उसको लेकर उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया। जब उनसे पूछा गया कि भाई मैड मैक्स किधर है, तो उन्होंने कहा कि मैड मैक्स भी है पीछे बैकग्राउंड में, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा इससे। फिर इसके अलावा ड्रैगन बॉल जी के क्रिएटर अकिरा तोरियामा कुछ ही दिनों पहले सैडली पास्ड अवे। लेजेंड, यू क्रिएटेड माय चाइल्डहुड, यू इंट्रोड्यूस्ड मी टू एनिमे, यू विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। फिर इसके बाद वैसे तो अगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस हैलोवीन पे रिलीज होने के लिए कंप्लीटली सेट है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है कि उसको हो सकता है कि अगले साल के हैलोवीन पे शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि इस साल मार्वल ज़ॉम्बीज को रिलीज किया जा सकता है हैलोवीन पे। प्लस क्योंकि डीसी वालों का क्रीचर कमांडोज भी एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट है, तो मार्वल ऐसे एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स को लड़वाने का सोच सकता है। फिर इसके बाद इस चीज पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि मार्वल वाले फैंटास्टिक फोर के लिए डॉक्टर डूम को नहीं बल्कि गैलेक्टस जैसे विलन को कास्ट करना चाहते हैं, जो कि उनके आगे वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक बिग बैड की तरह सेटअप किया जाएगा। जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए डोरमामू था, तो मतलब उनके आर्च नेमेसिस की तरह, Which kind of sounds strange क्योंकि कॉमिक बुक्स में डॉक्टर डूम उनका आर्च नेमेसिस है और गैलेक्टस तो एक ऐसा खतरा है जो उनके ऊपर मंडराता रहता है, बिकॉज उसकी खुद की पर्सनालिटी नहीं है कि वो किसी का आर्च नेमेसिस बन सके। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में जो डेवी जोन्स का क्रैकन था, तो गैलेक्टस एक फॉर्म ऑफ क्रैकन है जो आकर के बस प्लैनेट को कंज्यूम करना जानता है, वेयर एज डॉक्टर डूम वो डेवी जोन्स है जो किसी का आर्च नेमेसिस बनने का पोटेंशियल कैरी करता है। लेकिन अगर मार्वल वाले गैलेक्टस को उस फॉर्म में सेटअप करना चाहते तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा, सोचा होगा ना। एंड इसी से रिलेटेड सुनने में भी आ रहा है कि मार्वल वाले सिल्वर सर्फर की भी एक सीरीज को प्लान कर रहे हैं, जो कि फैंटास्टिक फोर से ही निकल के स्पिन ऑफ में बनाई जाएगी और वो उसके ओरिजिन स्टोरी की तरह सर्व करेगी। एंड हमको सिल्वर सर्फर क्या है, क्यों है, कैसे है, किधर है, ये सारा बैकग्राउंड बताएंगे। किधर है तो उसको खुद ही नहीं पता रहता है। फिर इसके बाद अगर आप लोगों ने खबर सुनी थी कि मार्वल वाले हल्क की सोलो मूवी पे काम नहीं करना चाहते हैं, तो ये शायद सच हो सकती है, क्योंकि रिसेंटली मार्क रफेलो ने एक इंटरव्यू में कहा कि ऐसा नहीं होगा। और इसके पीछे लॉजिकल रीजंस ये है कि अगर मार्वल को एक हल्क पे सोलो पिक्चर बनानी है तो उसमें उनको अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हल्क का सीजीआई, फिर उसके विलन का सीजीआई, फिर उसके बाद उसके सपोर्टिंग कैरेक्टर जैसे हल्क वगैरह अगर ऐड करनी पड़ी तो मतलब उनका भी सीजीआई। 200-300 मिलियन में ये पिक्चर बनेगी और 1 बिलियन तक जाने की उम्मीद है या नहीं, इतने में ये लोग एक एवेंजर्स लेवल की पिक्चर बना लेंगे। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड भी तो वैसे ही वही है। फिर इसके बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि शैंग-ची 2 फाइनली 2025 की स्टार्टिंग में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती है। इस सूत्रों को लेकर कुछ कंफर्मेशन नहीं है फिलहाल, लेकिन जितना भी बोला जा रहा है तो आप ऐसा मान सकते हो कि करेगी, कभी तो करेगी। बनना है पिक्चर, दिखाएंगे तो सही हमको, वो चूड़ियों का कनेक्शन तो आएगा ही, नहीं तो मेरी जो थ्योरी है वो सच कैसे साबित होगी फिर, चूड़ियों वाली। एंड स्पीकिंग ऑफ विच, तो अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोलमैन डोमिंगो के बाद एक नया बंदा है जिसपे मार्वल वाले अपनी नजर साधे हुए हैं कि ये बंदा कैंग के रोल में जा सकता है, और वो और कोई नहीं बल्कि हमारे डेंजल वॉशिंगटन के बेटे जॉन डेविड वॉशिंगटन है, जिनको हमने आखिरी बार टेनेट में उल्टे चलते हुए ऑक्सीजन मास्क लगा, वो करते हैं ऐसी पिक्चरें, ही लाइक्स टू डू रैंडम वियर्ड शिट। तो हमारे लिए तो गुड न्यूज ही है जी, अगर वो ऐसी पिक्चरें करना पसंद करते हैं तो कैंग के लिए उनसे अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता। और इसके बाद मैं आपका अटेंशन खींचना चाहूंगा डीसी की इन सुंदर सुंदर कॉमिक बुक पैनल्स पे। एक बार देखो तो सही क्या मदमस्त जस्टिस लीग वर्सेस गॉडजिला एंड कॉन्ग चल रहा है, जिसमें से एक में बैटमैन ने गॉडजिला लड़ने के लिए एक मेगा जॉर्ड बनाया हुआ है और दूसरे में तो कॉन्ग ही ग्रीन लैंटर्न बन चुका है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है डब्ल्यूबी वालों, अगर आपको अपना कर्जा उतारना है तो उसका तरीका आपके बगल में ही है और वो बाल नहीं है। फिर ऐसे ही किसी ने जेम्स गन से फनी वे में पूछ लिया कि क्या आप इस साल कॉमिक कॉन में आओगे, तो जेम्स गन ने कहा नहीं, आई विल बी शूटिंग। यूएसए में इस सेंटेंस का काफी गलत मतलब भी निकल सकता है, लेकिन हम समझते हैं। तो मिलेंगे आपसे फिर थोड़े टाइम बाद डीसी कॉन, मेरा मतलब है कि फैंडम में। स्पीकिंग ऑफ विच, ऐसा सुनने में आया है कि इस साल डीसी फैंडम में जेम्स गन कुछ बड़ा रिवील करने वाले, और बड़े से मेरा मतलब जो आप सोच रहे हो वो नहीं है, मैं बात कर रहा हूं जस्टिस लीग मूवी की। जी हाँ, डीसी का चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स एक्चुअली में जस्टिस लीग मूवी में कंक्लूड कर सकता है, और हालांकि इट विल बी टू अर्ली टू अनाउंस, और जेम्स गन इसको इतनी जल्दी अनाउंस नहीं करना चाहते, लेकिन डीसी के एग्जीक्यूटिव्स उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, विच इज टोटली अंडरस्टैंडेबल। 40 मिलियन का डेट होगा तो क्यों ना करना चाहेगा सामने वाला, अपनी दुल्हन तो तैयार कर। वो आइडिया ड्रॉप कर दिया शायद उन्होंने, लेकिन पॉइंट ये है कि शायद डीसी फैंडम में इस साल हमको एक जस्टिस लीग मूवी का अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकता है।
सो बी रेडी फॉर दैट बिकॉज आई एम। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इसको सोच के देखो तो ये काफी लॉजिकल डिसीजन भी होगा, क्योंकि ये चैप्टर 1 मार्वल के फेजेस की तरह मूव नहीं करता। ये चैप्टर एक्चुअली में बहुत ज्यादा बड़ा है और इसमें बहुत सारी मूवीज और सीरीज होने वाली है, तो इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस कि ये लोग इसको खत्म करेंगे एक जस्टिस लीग मूवी के साथ, विच विल लीड इनटू चैप्टर 2, जिसके नाम और बाकी सारी चीजों को देखने और सुनने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे साप्ताहिक डेडपूल सेगमेंट पे। तो सबसे पहले डेडपूल के दोपिंदर करण सोनी ने बात बोली कि पिक्चर में काफी सारे सरप्राइजेस एक्सपेक्ट करना, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल ट्रैवल टू लंदन रिसेंटली। बाकी सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन शक्तिमान जी अगर आप गए थे तो फक 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 बोल के हमारा कोहिनूर लेते आना। इतने सारी बार बोल दे, डिमोनेटाइज तो नहीं कर देगा। और वहीं दूसरी तरफ पता नहीं कौन कौन सी उलझुल खबरें आती रहती है, रोस्ट वर्स में हम लोग कवर भी कर लेते हैं। ये सुनने को मिल रहा है कि ह्यूज जैकमैन से केविन फाइगी ने बोला कि सीक्रेट वॉर्स में आओगे, तो उन्होंने कहा मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन मेरे को टोबी मैगवायर और आरडीजे वापस चाहिए और दोनों से इंटरैक्ट भी करने का है। अब मेरे को कोई ये बता दे कि जैक स्नाइडर का माल यहां भी कैसे पहुंच गया। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, इट डजंट साउंड लाइक अ वियर्ड एंड रैंडम आइडिया एट ऑल, क्योंकि अगर पिक्चर में देखने को मिल जाता है तो हमसे ज्यादा खुश कोई होगा नहीं और पिक्चर काफी पैसा भी कमा लेगी। लेकिन ह्यूज जैकमैन का ये डिमांड रखना is what makes me think कि किसी ने बहुत ही गंदा माल फूक के सारी खबरें लिखी हुई हैं। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा वो पूरा मार्वल और डीसी में क्या चल रहा है वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, प्लीज गो एंड वॉच इट। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फिर आपके घर पे भी वही माल भिजवाऊंगा। डकोटा जॉनसन वाला वे नहीं, वो भी नहीं।